नमस्कार बच्चों। आज मैं गुरुकुल में आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा मंत्र बताने जा रहा हूँ। अगर इन मंत्रों को आप समझ सकेंगे, उस अनुरूप कार्य कर सकेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया। आप छोटे बच्चे हैं, आप चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपको अपने आप से पूछना होगा कि हमें क्या करना है, मुझे किस तरह से रहना है। यदि आपने यह सुनिश्चित कर लिया, जब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, तो निश्चित रूप से इसके लिए आप प्रयास करिएगा। उस लड़के ने यही किया। वह कक्षा 5वीं का छात्र था और उसने ये सुनिश्चित किया कि मेरा लक्ष्य वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करना है। मैं आपको कहानी इसी तरह से आगे बढ़ा रहा हूँ। हमें आशा है कि आप एक एक बिंदु को समझिएगा और अपने जीवन में उसे उतारिएगा। बच्चों, सुदूर कैमूर की पहाड़ियों के बीच एक गांव मदनपुर स्थित था। वहाँ पर एक लड़का रामू नाम का रहता था। वह कक्षा 5 का छात्र था। उसने ऐसे लक्ष्य बनाए जिनसे वह कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी बना। उसने अपने लक्ष्य से अपने माता पिता को, अपने परिवार को भी खुश कर दिया। एक दिन की बात है कि लड़के ने स्वयं से सवाल किया कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। बस उसने परीक्षा में अच्छे अंक को लाना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। रामू को जब यह पता चल गया कि उसे क्या करना है, क्या पाना है, बस उसने अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कर दिया। उसके गुरुजी बताए कि यदि वह बीच में पढ़ना रोक देगा तब वह लक्ष्य को कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। रामू ने एक साथ 3 लक्ष्य निर्धारित किए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला लक्ष्य परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का, दूसरा शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने का और तीसरा लक्ष्य बनाया घर स्कूल में अनुशासन मानने का। मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपका स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। आपको अनुशासन में रहना भी बहुत जरूरी है। घर पर अनुशासन, समाज में अनुशासन और स्कूल में अनुशासन। जब तक आप स्वस्थ रह करके, अनुशासित हो करके कार्य नहीं करिएगा, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। रामू ने तीनों लक्ष्यों को विस्तार के साथ स्पष्ट रूप से लिख लिया। लिखने के साथ यह भी लिख दिया कि इन्हें कब पूरा करना है। आप सिर्फ लक्ष्य बना लीजिएगा, इससे नहीं होगा। कब तक उसे पूरा करना, यह भी लिखना होगा। अपने लक्ष्य को लिखकर वह इसे अपने कमरे में लगा दिया और प्रतिदिन सुबह उसे देखता था। उसने स्कूल के पाठ्यक्रम के अनुरूप समय सारणी तैयार किया। घर में माता पिता और अन्य सदस्यों के प्रति व्यवहार कैसे करना है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, सब कुछ लिख लिया। उसने प्रतिदिन का उद्देश्य निर्धारित किया और उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करने लगा। उसका व्यवहार, अनुशासन, वाणी और पढ़ने के तरीके, खान पान, व्यायाम को देखकर परिवार के सभी लोग खुश हो गए। वह बहुत कम बोलता था, सदैव गंभीर रहकर कार्य करता था। शाम के समय जब मैदान में खेलने जाता था तब वह किसी की गलतियों पर तत्काल कुछ नहीं बोलता था, बल्कि समझाता था। अपने लक्ष्य को पाने में शुरुआती दौर में उसे बहुत परेशानियां हुई। मासिक परीक्षा में उसे बहुत कम अंक दिए गए, परंतु असफलताओं को उसने चुनौती के रूप में लिया। पहले से ज़्यादा सतर्क हो गया और जिम्मेदारी से अपना काम करने लगा। अब उसे सफलता दिखने लगी थी। उसे मासिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हुए, पर वह कभी अभिमान नहीं किया, कभी कठोर परिश्रम करना नहीं छोड़ा। सफलता के लिए नियमित अभ्यास और समय से प्रयास की जरूरत होती है। सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम से वह बालक वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया। अपने इन्हीं गुणों के चलते आगे चल करके वह देश की बड़ी कंपनी में बड़ा इंजीनियर बना। मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहे जिस कक्षा में पढ़ते हैं, आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए।
उन लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करना है यह भी देख लीजिए। आपका स्वस्थ रहना है यह भी जरूरी है, और माता पिता का कहना मानना है यह भी जरूरी है। आप सिर्फ पढ़ने में तेज हो जाएं, माता पिता का कहना न माने, अनुशासन न माने, आप बीमार रहें, ये अच्छी बात नहीं है। आपको भी उस रामू की तरह से अपने 3 लक्ष्य बनाने होंगे और उन्हें समय से पूरा करना होगा।